बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 14 रोशनी इसके साबित सवालात यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में रोशनी की स्पीड 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। The speed of light in water is 2.25 into 10 power 8 meter per second. Calculate the refractive index of water. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली निस्बत होती है खला में रोशनी की स्पीड की मीडियम में रोशनी की स्पीड के साथ, और इसे n से जाहिर करते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हम लिखते हैं रोशनी की स्पीड पानी में यानी v हम लिख लेते हैं 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपने मालूम क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो है, निस्बत है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी रोशनी की स्पीड जो है खला में वो लिखते हैं तो स्टूडेंट वो हमें पता है c से जाहिर करते हैं, और वो होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट, हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। यानी n इज इक्वल टू सी बाई वी, ये वाला फार्मूला। और इसमें जैसे ही हम वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी 3 इंटू 10 पावर 8, और नीचे क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी पानी के अंदर रोशनी की स्पीड, तो वो है 2.25 इंटू 10 पावर 8। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ आ जाएगा। ये 10 पावर 8 वैसे ही काट जाएगा। 3 को 2.25 से डिवाइड करते हैं यानी 3 डिवाइडेड बाई 2.25, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 1.333। तो स्टूडेंट यही पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है। दूसरा न्यूमेरिकल है हवा में रोशनी की रे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया हुआ है 1.0 है। शीशे की सतह जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 दिया हुआ है 1.5 है, पर 30 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस से टकराती है। ग्लास के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला भी। अ लाइट रे इन एयर having refractive index 1.0 strikes a glass surface having refractive index 1.5 at an angle of incidence 30 degree. Find the angle of refraction inside the glass. तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान है, गिवन डाटा पहले लिखते हैं। तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया हुआ है वो कौन सा है जी, n1 इज इक्वल टू 1.0। शीशे की सतह यानी शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दिया हुआ है n2 1.5। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लिखते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। पूछा क्या हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लिखते हैं जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो स्नेल का कानून लगाएंगे स्टूडेंट, वो है n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और n1 और n2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब स्टूडेंट इसी फार्मूले में हम वैल्यूज यूज करते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। n1 हमारे पास है 1.0 और साइन i कितना है हमारे पास, ये 30 डिग्री है। n2 हमारे पास है 1.5, तो हम लिखेंगे 1.5 और साइन r, यानी हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रहेगा, यानी साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन r।
अब कैलकुलेटर से स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू देखते हैं, तो साइन 30 आता है हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर। अब स्टूडेंट ये 1.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू साइन आर। अब 0.5 को 1.5 से डिवाइड करते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 0.333 इज इक्वल टू साइन आर। अब स्टूडेंट हमें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर चाहिए, साइन का फंक्शन नहीं चाहिए। तो साइन का फंक्शन अगर यहाँ से खत्म हो तो लेफ्ट साइड पर आकर वो इनवर्स बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स 0.333 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन इनवर्स की वैल्यू देख लें, शिफ्ट साइन 0.333, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 19.45, यानी 19.45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या स्टूडेंट अगर आप इसको राउंड अबाउट करें तो आप लिख सकते हैं 19.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही स्टूडेंट आपका आंसर। तीसरा न्यूमेरिकल है, रोशनी की एक रे हवा से एक नामालूम माया में दाखिल होती है। हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है। माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। अ रे ऑफ लाइट passes from air into an unknown liquid. The angle of incidence in air is 45 degree and angle of refraction in liquid is 30 degree. Calculate the refractive index of liquid. तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। जैसे पहला न्यूमेरिकल किया है उसी तरह ये भी है, इसमें भी स्नेल का कानून अप्लाई होगा। लेकिन हम पहले गिवन डाटा लिखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो हम लिखते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, तो हम लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। अब पूछा गया हुआ है माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी n पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट ये तो आपको अभी बताया पहले न्यूमेरिकल में, n1 साइन i यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन इज इक्वल टू n2 साइन r यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिंपल जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। तो ये तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये माया का है, लेकिन वो कहता है कि माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें, तो हम स्नेल का दूसरी जो फॉर्म है, यानी n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r, ये वाली रेशो यूज करेंगे। यानी ये फार्मूला भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, यानी n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r। अब इनकी वैल्यूज यूज करते हैं, तो साइन 45 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना है 45 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है, तो साइन 30। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज लगाते हैं, n इज इक्वल टू साइन 45 इक्वल टू 0.707 यानी 0.707 डिवाइडेड बाई साइन 30, तो ये आएगा 0.5। अब स्टूडेंट इनको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा n इज इक्वल टू 0.707 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये 1.41। अब स्टूडेंट पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है हमारे पास 1.41 आ रहा है, तो यही स्टूडेंट आपका आंसर। चौथा न्यूमेरिकल है, रोशनी की रे हवा से माया में जाती है।
हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री और माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री है। हवा में साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है और माया में 1500 मीटर पर सेकंड है। माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और माया में रोशनी की स्पीड मालूम करें। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में दो काम करने हैं। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर into a liquid. The angle of incidence in air is 50 degree. Angle of refraction is 32 degree. The speed of sound in air is 340 meter per second and in liquid is 1500 meter per second. Calculate refractive index of liquid and speed of light in liquid. तो स्टूडेंट गिवन डाटा अगर लिखें तो हम लिखते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया हुआ है वो है 50 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 32 डिग्री। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यानी हवा में साउंड की स्पीड v जो है वो दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड और माया में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1500 मीटर पर सेकंड। 1500 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट ये एयर के लिए है, ये लिक्विड के लिए है, माया के लिए। स्टूडेंट पूछा क्या है, उसने दो बातें पूछी हैं, माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और माया में रोशनी की स्पीड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ए पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन लिक्विड। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड ये कैलकुलेट करना है। तो पहले पार्ट के लिए हम स्नेल का कानून लगाते हैं। अब स्नेल का कानून क्या था, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अब स्टूडेंट वैल्यूज लगाएं, साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 32 यानी साइन आई ये 50 है, साइन आर 32 है, तो ये साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 32। अब इन दोनों की वैल्यूज देखते हैं कैलकुलेटर से। तो साइन 50 कितना आ रहा है हमारे पास, साइन 50 ये आ रहा है 0.766 डिवाइडेड बाई साइन 32 तो ये आ रहा है 0.5299। अब स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करते हैं 0.766 को 0.5299 से, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 0.766 डिवाइडेड बाई 0.5299 इज इक्वल टू, तो ये 1.44 आ रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया 1.44। अब स्टूडेंट दूसरा पार्ट जो है वो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो हम यहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लेकिन रेशो के हवाले से, यानी n इज इक्वल टू c बाई v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो हमने स्टूडेंट कौन सी यूज करनी है, स्पीड ऑफ लिक्विड, यानी ये वाली स्पीड ऑफ लिक्विड जिसको हम यहाँ पे v लिक्विड लिख लेते हैं ताकि हम गलती से बच सकें। तो v लिक्विड ये वाला हमने कैलकुलेट करना है। अब ये जगह चेंज करेगा तो n इधर आ जाएगा और v इधर चला जाएगा, यानी v इज इक्वल टू c बाई n। अब स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट आपको पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आपने कैलकुलेट किया 1.44, तो इसकी वैल्यू लगाएं 1.44। अब स्टूडेंट इसको अगर डिवाइड करें तो 3 × 10⁸ इक्वल ये 3 लाख आ गया डिवाइडेड बाई 1.44, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 208। v का आंसर आएगा 208333333.3 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आप ये नुक्ता इशारा लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं एक इंसान छोड़ के, यानी यहाँ तक। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। तो 8 इनसे हम मूव कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वाले 3 जो है 5 से छोटे हैं, इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो यही आपका स्टूडेंट आंसर होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड कितनी आएगी हमारे पास 2.08 इंटू 10⁸। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 इंटू 10⁸। अब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा 1.4। तो स्टूडेंट ये पहला पार्ट यानी ये वाला, और ये वाला हमारा बी पार्ट। पांचवा न्यूमेरिकल है, ग्लास के एक ब्लॉक पर रोशनी सफर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ये रोशनी ग्लास और हवा की बाउंड्री से टकराती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल मालूम करें। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंतहाई आसान है। अ लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is equal to 1.6. It strikes the glacier boundary. कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट इसमें एक ही बात बताइए, उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.6 और क्रिटिकल जो एंगल है c जिसे आप कहते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान है, आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, साइन c इज इक्वल टू 1/n। ये फार्मूला इस्तेमाल करें, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए। अब इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो साइन c ऐसा सच रहने दें, बाकी जो है n की वैल्यू लगाएं, तो 1/1.6। अब 1 को डिवाइड करें 1.6 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.625, यानी 0.625। अब स्टूडेंट ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन है यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन उस राइट साइड पे जाकर इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आएगा साइन इनवर्स 0.625। अब स्टूडेंट इसका साइन इनवर्स लेते हैं तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा शिफ्ट साइन 0.625 इज इक्वल, तो ये 38.68 आ गया, 38.68 डिग्री। तो स्टूडेंट यही आपका क्रिटिकल एंगल।